जैन बच्चों कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है। तो भाई हम कक्षा 9 की गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन अभ्यास प्रश्न 7.1 प्रश्न संख्या 7 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 1। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए? जो हमारा समीकरण दिया गया है इससे हम निर्देशांक निकालेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक है, इसके लिए एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान। अब इस समीकरण से y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इस समीकरण से इसको हम इधर रखेंगे, ये वाला पद उधर भेजेंगे। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 11 माइनस 2x। और 3 इधर क्या है? गुना में है, और जब उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर 11 माइनस 2x बटे 3। ये आ गया हमारा y का मान। अब इसी y में x का मान रखते जाएंगे। तो अगर हम इसमें x का मान 1 रखें, इसके अंदर x बराबर 1 रखें तो क्या होगा? x बराबर 1 रखें, इसमें रखो, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 एक कम 2, और 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा? 11 चला गया, 10 चला गया, 9, 9 बटा 3, और 9 को 3 से भाग करोगे 3 आएगा, यानी कि y बराबर 3। तो y बराबर 3। ठीक है, इसी तरीके से x की जगह पे हम इसमें 4 रखते हैं। 4 ही क्यों रखते हैं बच्चे? जब इसमें 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? दशमलव में संख्या आएगी। हमें दशमलव नहीं चाहिए, पूर्ण पूर्ण संख्या चाहिए। इसी तरीके से 3 रख के देखो, तब भी ये दशमलव में भिन्न में संख्या आ जाएगी, तब हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण पूर्ण संख्या। अगर हम 4 रख रहे हैं x की जगह पे, तब देखो y बराबर क्या होगा? यहाँ पे 4 रखा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 11 में से 8 को माइनस कर दो, कितना बचा? 3, 3 बटे 3 यानी कि 1। तो y बराबर 1 आ गया ये। ठीक है, इसी तरीके से x बराबर अगर हम 7 रखते हैं तब हमें पूर्ण संख्या मिलती है। x बराबर क्या रखें? 7। तब देखो यहाँ पे 7 दूनी 14। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 11। ठीक है, 11 माइनस 14 तो क्या आ जाएगा? 14 में से 11 चला जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 बटे 3 यानी कि माइनस का 1। तो ये हमें 3, हमने इसके निर्देशांक निकाल लिया। जैसे ही निर्देशांक निकल जाएंगे उसके बाद हमें ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ के लिए एक x अक्ष और एक y अक्ष। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कहां तक गई है? 7 तक गई है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा तो इसको छोटा ही बना दिया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहिए था ना, क्योंकि x की वैल्यू 7 तक गई है, y की वैल्यू -1 3 तक गई। ठीक है, तो ये यहां तक है। चलो इसमें वैल्यू को बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, और ये ले लो 7। ठीक है यार, इसको मिटा तो मैं नहीं सकता, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4। अब पहला निर्देशांक क्या है? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की 1 और y की +3, +3 कहां पे है? ये ऊपर है, 1 2 3, तो ये वाली हो गई। ओके, दूसरी x की वैल्यू क्या है? 4, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 ये रही, और y की वैल्यू 1, तो ये ऊपर वाली 1 2 3 4 ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गई। क्या निर्देशांक है इसका? 4, 1। इसका निर्देशांक क्या है? 1, 3। ठीक है, अगली है 7, -1। इसको चाहो बनाओ ना बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमें दो बिंदुएं अगर पता चल जाती है तो हम एक रेखा को खींच सकते हैं, तो हम इसी से खींच देंगे। तो इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, जो ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये रेखा क्या प्रदर्शित करेगी? 2x प्लस 3y बराबर 11 का निर्देशांक, इसकी रेखा, इसका ग्राफ बना रही है। ठीक है, तो हमें दो बिंदु, इसको P रख देते हैं और इसको Q रख देते हैं। ये बिंदु है ना, इसको ध्यान रखना, यही बिंदु है 4, 1 1, 3। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। और इसमें पूछा था जब x बराबर 1 हो तो y का मान, तो देखो x बराबर 1 रखा है तो y बराबर क्या मिला हमें? 3 रेखा 3 मिला है। ठीक है, तो हम इसमें बिंदु, इसको क्या माने? x बराबर 1 तो y बराबर 3, तो हम लिख देंगे इसमें बिंदु P के ग्राफ, P ये वाला है ना, यही P के ग्राफ से प्रदर्शित होता है
होता है कि जब x बराबर 1 तो y बराबर 3। ठीक है, ये है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये 7वां कंप्लीट होता है। 8वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 3 द्वारा निरूपित है। तो भाई बच्चे, हम सबसे पहले ग्राफ के लिए लाइन तो बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, अब इसमें जो x बराबर 0 होता है, इस किस लाइन को बोलते हैं? तो x बराबर 0 किस पे है भाई? x ये वाली लाइन है, इसके ऊपर 0 कौन सा बिंदु है? ये है। तो इस वाली बिंदु को ही बोला जाता है, ये किसकी लाइन है? x बराबर 0 की। ये x बराबर 0 मतलब ये वाली लाइन प्रदर्शित करती है। y बराबर 0 मतलब इस वाली लाइन को बोलते हैं, ये है y बराबर 0। ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है? y बराबर 0 को। तो दो लाइनें बन गई। अब तीसरा है x प्लस वाई बराबर 3। तो ये क्या है? समीकरण है। तो इससे हमें निर्देशांक निकाल के इसकी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई बराबर 0 लिख लेते हैं, यहां से y बराबर निकाल लेते हैं, सॉरी 3 है, तो x उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हमें दो निर्देशांक निकालने होंगे। किसी लाइन को खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। तो x बराबर इसमें 1 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। x बराबर अगर मैं इसमें 0 रखता हूं, x की जगह पे 0 रखूंगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 बचेगा, तो y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखेंगे, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो निर्देशांक हुए, 1 0,3, एक हुए 1, ठीक है, ये दो निर्देशांक हो गए। ठीक, ये दो निर्देशांक हो गए। अब इनका बिंदु बनाना, तो ये जी x बराबर 0, y बराबर 3। x बराबर 0, ना इधर जाओ ना इधर जाओ, y की जगह 3 जाओ, 1 2 3, ये बिंदु हो गया। 1 x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु, ये दो बिंदुएं हैं। ये वाला बिंदु कौन सा है? 0,3। ये वाला बिंदु क्या है? कौन है? 1,2। ठीक है, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ऐसी एक रेखा हमारी तैयार होगी। ठीक है, ऐसी एक रेखा तैयार होगी जो कि प्रदर्शित करेगी x प्लस वाई बराबर 3 को, x प्लस वाई बराबर 3 को प्रदर्शित करेगी। तो क्या पूछा था? इस त्रिभुज खींचकर इसके द्वारा निरूपित त्रिभुज को बनाइए। तो ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसको Q दे देते हैं, इसको P, PQ ये बिंदु हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।